मतदाता अधिकार यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी का गया जिले के विभिन्न जगहों पर दूसरे दिन भी जोरदार स्वागत किया गया। जिले के वजीरगंज बाजार में कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया, साथ ही उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेसी नेता राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि राहुल गांधी की गया में दूसरे दिन की शुरुआत रसलपुर गांव से हुई। इसके बाद राहुल गांधी वजीरगंज के पुनावा बाजार पहुंचे, जहां गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से भी वे रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यक्रम में अपार भीड़ जुट रही है। उन्होंने जो जनहित का मुद्दा उठाया है, उसे युवा, मजदूर, किसान वर्ग के लोग काफी खुश हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वोटरों का मतदाता सूची से जो नाम काटा जा रहा है वह पूरी तरह से गलत है और इसी मुद्दे के साथ राहुल गांधी जनता के बीच जा रहे हैं। उनकी ये यात्रा गया के बाद नवादा जिले में आयोजित की गई है। अधिकार यात्रा के तहत गया में आज आदरणीय भारत के जन के नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी का आज गया में दूसरा दिन था, जिसके तहत आज मानपुर के वजीरगंज विधानसभा के मानपुर के रसलपुर में जहां रात्रि विश्राम था, आज उन्होंने दूसरा दिन का शुरुआत वहां से की और पूरा वजीरगंज में आज था। और निश्चित रूप से जाके हम लोग पुनामा से आज यात्रा शुरू हुआ, जो वजीरगंज पुनामा है, और हम लोग नवादा तक उनके साथ गए। और निश्चित रूप से जिस तरह से लोगों में एक उत्साह है आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रति और जो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, निश्चित रूप से ये मुद्दा जन जन का मुद्दा है। लोकतंत्र की हत्या के लिए जो राहुल गांधी, जो जननायक राहुल गांधी जी ने जो लड़ाई छेड़ा है, निश्चित रूप से मैं युवा, मैं किसान, मैं मजदूर, जो भी लोग हैं, इसमें उनकी पूरी सहभागिता है। और जिस उत्साह से आप लोग ने देखा कि जिस उत्साह से लोग सड़क पर आके आदरणीय राहुल गांधी जी का कि इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि आने वाला समय में जिस तरह से 15 दिन की जो बिहार यात्रा है, निश्चित रूप से एक भूचाल आएगा बिहार में और एक क्रांति आएगा। और आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तमाम बिहार के नौजवान, हम लोग जो अंतिम जो सभा है पूर्णिया में, निश्चित रूप से उसके बाद हम लोग 1 तारीख को 1 सितंबर को जो गांधी मैदान में जो बड़ी सभा होने वाली है, निश्चित रूप से उसमें जनसैलाब उमड़ेगा और पूरे बिहार के जितने भी लोग हैं निश्चित रूप से गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है, जो बिहार में वर्तमान की सरकार है, जो चुनाव के गठजोड़ से जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक पुरजोर आंदोलन की शुरुआत आदरणीय राहुल गांधी जी ने की है। और निश्चित रूप से इसका परिणाम आपको पटना के गांधी मैदान में 1 सितंबर को ऐतिहासिक रैली के माध्यम से पूरे भारत को देखने को मिलेगा। समस्या क्या है कि ये जो राहुल जी लड़ रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वो कहाँ बोल रहे हैं कि वोट का अधिकार सिर्फ कांग्रेस वाले को दिया जाए या राजद वाले को दिया जाए। ये वोट का अधिकार अगर किसी के लिए मांग रहे हैं तो वो आम जन और भारतीयों के लिए मांग रहे हैं। अभी तक तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि वोट की चोरी हो रही है। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा सरकार में, उन्होंने 6 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में बताया कि यहाँ पर जो है वो वोटों की चोरी हो रही है। तो अब तो बीजेपी भी बोल रही है कि वोटों की चोरी हो रही है। तो अब चुनाव आयोग जो है उसको बीजेपी आयोग और मोदी आयोग से ऊपर उठकर जनता की बात को और जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए इस वोट चोरी को रोकना चाहिए। राहुल जी क्या मांग कर रहे हैं? राहुल जी की बहुत ही एक ही साधारण सी मांग है कि जितने भी मतदाता पत्र हैं या जो भी लोग हैं, उनको आधार से लिंक कर दिया जाए। यानी एक देश एक वोट एक चुनाव का जो है, मोदी जी खुद बोल रहे थे कि एक देश एक चुनाव। राहुल जी क्या बोल रहे हैं? एक देश एक वोट। यानी कि अगर आप कहीं पर भी हैं तो एक आपका वोट होना चाहिए। आपका गांव में भी वोट है, आपका शहर में भी वोट है, आपका पता लग रहा है जहां काम कर रहे हैं वहां भी वोट है। इसके अलावा चुनाव आयोग ये तो खुद स्वीकार कर ले रही है। इसके अलावा ऐसा देखा जा रहा है कि जो जिंदा लोग हैं उनको मृत कर दिया जा रहा है। जो मृत लोग हैं उनका 128 बार नाम जोड़ा गया है एक ही जगह पर। एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कि सोच लीजिए कि 140 बच्चे का है, उनके पिता के रूप में नाम जोड़ा गया है। किसी का हस्बैंड करके पिता लिखा गया, पति का नाम, किसी का पिता के नाम में लिखा गया है जो फादर करके। ये कैसा लोकतंत्र है कि जहां पर इस तरह की बातों को उठाने के लिए कहा जाता है कि हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अरे भाई, आपको समझना होगा कि ये एक गांधी ने किस बात की लड़ाई लड़ी थी? अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी।
ये गांधी किस बात की लड़ाई लड़ रहा है? उस आज़ादी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है कि लोकतंत्र तब तक जिंदा रह सकता है जब तक कि जनता को वोट का अधिकार प्राप्त होगा। जिस दिन इन आम जनता के वोटों का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, राजशाही वापस आ जाएगा, और जब राजशाही वापस आ जाएगा तो अमीर उन्हीं का तंत्र चलेगा, गरीबों का तंत्र नहीं चलेगा। फिर उसी जात पात के तरीके से निचले और दबे कुचले लोगों को दबाया जाएगा। तो राहुल जी इसी बात की करें कि अंबानी अडानी की नहीं, एक एक जन की आवाज़ सुनी जाए और इस देश को वापस लोकतंत्र के रास्ते पे लाया जाए।